रमज़ानुल मुबारक की तमाम तर फजीलत, इसकी बरकतें, इसकी रातों का क़याम और दिनों का सियाम दरअसल एक ही हकीकत के गर्द घूमते हैं। नुज़ूल कुरान। अल्लाह ताली ने कुरान पाक में खुद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सोचने की बात यह है कि क्या कुरान किसी और महीने में नाजिल नहीं हो सकता था? यकीनन हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने रमज़ान का इंतखाब इसलिए किया ताकि ये महीना इंसानियत की हदायत का जश्न बन जाए। जब हम रमज़ान में कुरान की एक आयत तलावत करते हैं तो हम दरअसल उस अजीम लम्हे की याद ताज़ा कर रहे होते हैं जब जब्राइल अमीन गारे हरा में पहली वही लेकर उतरे थे। एक आयत पढ़ना गया उस वही के सिलसिले से खुद को जोड़ना है। 2. एक आयत का तसव्वुर और अजर की वसात। आम दिनों में अल्लाह का कादा है कि वो एक नेकी का बदला 10 गुना देता है, लेकिन रमज़ान में अल्लाह की सखावत अपने उरूज पर होती है। पहली फजीलत, नबी करीम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए एक नेकी है और एक नेकी 10 के बराबर है। इल्म के बारे में फरमाया कि ये एक हर्फ नहीं बल्कि अल्फ, लाम और मीम अलग अलग हरूफ हैं। रमज़ान का इजाफा। रमज़ान में एक हर्फ की तलावत पर कम 700 नेकियों का वादा है, कुछ रवायात के मुताबिक इससे भी ज़ायद। अब अगर एक आयत में 50 हरूफ हों तो सिर्फ एक आयत पढ़ने से आप 35,000 नेकियां कमा लेते हैं। ये वो तिजारत है जिसमें खुसारे का सवाल ही पैदा नहीं होता। सहाबा कराम का मामूल था कि वो सिर्फ तलावत नहीं करते थे बल्कि एक एक आयत पर रख कर रोते थे और उसके मानी में गोता लगाते थे। मिसाल, हज़रत अबू बकर सदीक या उम्र फारूक बसा औकात रात भर एक ही आयत को दोहराते रहते थे। फ़लसफ़ा। कुरान की एक आयत नूर है। अगर ये नूर दिल में उतर जाए तो इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं। रमज़ान में तलावत का मकसद सिर्फ कुरान ख़त्म करना नहीं बल्कि कुरान को खुद में दाखिल करना है। अगर आप पूरा दिन सिर्फ एक आयत मिसलन फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा का ज़िबानी को समझकर पढ़ें और उसका शक्र अदा करें तो ये अमल तलावत के सैकड़ों सफ़हात से ज़्यादा वज़नी हो सकता है। रमज़ान के रोज़े में जब इंसान भूख और प्यास की शिद्दत महसूस करता है तो उसका नफस कमज़ोर पड़ जाता है और रूह तवाना हो जाती है। इस हालत में जब ज़बान से कुरान की एक आयत निकलती है तो वो बंदे और रब के दरमियान बराह रास्त मुकालमा बन जाती है। उलमा फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। रमज़ान में एक आयत पढ़ने का मतलब ये है कि कायनात का मालिक इस लम्हे आपकी तरफ मतवजा है और आपकी लकनत, आपकी कोशिश और आपकी मोहब्बत को देखकर फरिश्तों के सामने फ़ख्र कर रहा है। रमज़ान परेशानियों से नजात का महीना है। कुरान की हर आयत एक शफ़ा है। एक आयत आपके ज़हनी दबाव को ख़त्म कर सकती है। एक आयत आपके घर में बरकत का सबब बन सकती है। एक आयत आपके कब्र के अंधेरे को रोशन करने की ज़मानत है। जब हम रमज़ान में तलावत शुरू करते हैं तो हर आयत हमारे गर्द एक हिफाजती हिसार बना देती है। ये एक आयत का सवाब ही है कि इंसान दुनिया के गुमों से बेनियाज होकर अल्लाह की पनाह में आ जाता है। रमज़ान और कुरान लाजिम व मलजूम है। इस महीने में एक आयत की तलावत सिर्फ नेकियों का मजमुआ नहीं बल्कि खालिकी कायनात की बारगाह में हाजिरी का परवाना है। ये वो बीज है जो रमज़ान की बरकत से एक तनावर दरख्त बनकर आखिरत में साया फराहम करेगा। रमज़ानुल मुबारक की तमाम तर फजीलत, इसकी बरकतें, इसकी रातों का क़याम और दिनों का सियाम दरअसल एक ही हकीकत के गर्द घूमते हैं। नुज़ूल कुरान। अल्लाह ताली ने कुरान पाक में खुद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सोचने की बात यह है कि क्या कुरान किसी और महीने में नाजिल नहीं हो सकता था? यकीनन हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने रमज़ान का इंतखाब इसलिए किया ताकि ये महीना इंसानियत की हदायत का जश्न बन जाए। जब हम रमज़ान में कुरान की एक आयत तलावत करते हैं तो हम दरअसल इस अजीम लम्हे की याद ताज़ा कर रहे होते हैं जब जब्राइल अमीन गारे हरा में पहली वही लेकर उतरे थे। एक आयत पढ़ना गविया इस वही के सिलसिले से खुद को जोड़ना है। 2. एक आयत का तसव्वुर और अजर की वसात। आम दिनों में अल्लाह का कादा है कि वो एक नेकी का बदला 10 गुना देता है, लेकिन रमज़ान में अल्लाह की सखावत अपने उरूज पर होती है। पहली फजीलत, नबी करीम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ा इसके लिए एक नेकी है और एक नेकी 10 के बराबर है। इल्म के बारे में फरमाया कि ये एक हर्फ नहीं बल्कि अल्फ, लाम और मीम अलग अलग हरूफ हैं। रमज़ान का इजाफा। रमज़ान में एक हर्फ की तलावत पर कम 700 नेकियों का वादा है,
कुछ रवायात के मुताबिक इससे भी ज़ायद। अब अगर एक आयत में 50 हरूफ हों तो सिर्फ एक आयत पढ़ने से आप 35,000 नेकियां कमा लेते हैं। ये वो तिजारत है जिसमें खुसारे का सवाल ही पैदा नहीं होता। 3, एक आयत पर गौर व फिक्र, तदब्बर की अहमियत। सहाबा कराम का मामूल था कि वो सिर्फ तलावत नहीं करते थे बल्कि एक एक आयत पर रख कर रोते थे और उसके मानी में गोता लगाते थे। मिसाल, हज़रत अबूबकर सदीक या उमर फारूक बसा औकात रात भर एक ही आयत को दोहराते रहते थे। फ़लसफ़ा, कुरान की एक आयत नूर है। अगर ये नूर दिल में उतर जाए तो इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं। रमज़ान में तलावत का मकसद सिर्फ कुरान ख़त्म करना नहीं बल्कि कुरान को खुद में दाखिल करना है। अगर आप पूरा दिन सिर्फ एक आयत मिसलन फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को समझ कर पढ़ें और उसका शुक्र अदा करें तो ये अमल तलावत के सैकड़ों सफ़हात से ज़्यादा वज़नी हो सकता है। 4, कलाम इलाही से हम कलामी का शरफ़। रमज़ान के रोज़े में जब इंसान भूख और प्यास की शिद्दत महसूस करता है तो उसका नफ्स कमज़ोर पड़ जाता है और रूह तवाना हो जाती है। इस हालत में जब ज़बान से कुरान की एक आयत निकलती है तो वो बंदे और रब के दरमियान बराह रास्त मुकालमा बन जाती है। उलमा फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। रमज़ान में एक आयत पढ़ने का मतलब ये है कि कायनात का मालिक इस लम्हे आपकी तरफ मतवजा है और आपकी लकनत, आपकी कोशिश और आपकी मोहब्बत को देखकर फरिश्तों के सामने फ़ख्र कर रहा है। 5, आयत कुरानी बतार शफा और सुकून। रमज़ान परेशानियों से नजात का महीना है। कुरान की हर आयत एक शुफा है। एक आयत आपके ज़हनी दबाव को ख़त्म कर सकती है। एक आयत आपके घर में बरकत का सबब बन सकती है। एक आयत आपके कब्र के अंधेरे को रोशन करने की ज़मानत है। जब हम रमज़ान में तलावत शुरू करते हैं तो हर आयत हमारे गर्द एक हिफाजती हिसार बना देती है। ये एक आयत का सवाब ही है कि इंसान दुनिया के गमों से बेनियाज होकर अल्लाह की पनाह में आ जाता है।